नमस्कार। जय श्री हरि। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि नंबर 1, भगवान को क्या सच में दया नहीं आती है। नंबर 2, दुखी इंसानों के दुख का जिम्मेदार कौन है। नंबर 3, क्या भगवान को पापियों के विनाश के लिए अवतार लेने की सच में ज़रूरत है। आप इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाना जिनका आप सच में भला करना चाहते हैं। जय श्री हरि। एक भक्त ने कलयुग में हो रही इंसानों की भयंकर दुर्गति को देखकर पीड़ित मन से अपने प्रभु श्री हरि से पूछा कि हे भगवान, लोग इस समय कोरोना से होने वाली भयंकर वेदना से तड़प रहे हैं। कई कैंसर जैसी बीमारी के कारण महाभयंकर पीड़ा से जूझ रहे हैं। लाखों लोग पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर कई कष्ट सहते हुए भूख और प्यास से परेशान अपने घर जा रहे हैं। कई लोग सोते हुए ही ट्रेन से कट जाते हैं। कई महिलाओं पर तेजाब फेंक दिया जाता है, जिसके कारण उनको असहनीय पीड़ा का सामना करना पड़ता है। कई लोग आग में जिंदा जला दिए जाते हैं। कई मुस्लिम लोग आपके ही भक्तों का कभी गला काट देते हैं, कभी हाथ काट देते हैं, कभी आंख फोड़ देते हैं। कई छोटी छोटी निर्दोष बालिकाओं के साथ कई दरिंदे एक साथ मिलकर दुष्कर्म कर देते हैं। कई लोग एक्सीडेंट के कारण उनका अंग भंग होने से उन्हें अमानवीय पीड़ा का सामना करना पड़ता है। कई बेटों को उनकी माँओं के सामने ही मार दिया जाता है। क्या आपको ये सब देखकर बिल्कुल भी दया नहीं आती है? आप तो दया निधान कहलाते हैं। फिर कहाँ गई आपकी दया? क्यों नहीं करते आप किसी की सहायता? क्या आप ऐसे ही चुपचाप बैठे तमाशा देखते रहेंगे? आपने कहा था कि जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म का साम्राज्य होगा, तब तब आप अवतार लेंगे और धर्म की रक्षा करेंगे। तो अभी आप अवतार क्यों नहीं ले रहे? बताइए प्रभु, जवाब दीजिए। मुझसे ही इन लोगों का दुख नहीं देखा जा रहा है। जय श्री हरि। नमस्कार देवियों और सज्जनों। अगर आप लोगों को कदाचित लगे कि मैं अपने आप को भगवान कह रहा हूँ, तो ये सर्वथा आप लोगों की भूल होगी। जबकि वास्तविकता तो ये है कि ना तो मेरा कोई अस्तित्व है, ना मेरी कोई औकात। मैं तो कुछ भी नहीं। सब हरि है, बस हरि। और उन्हीं प्रभु श्री हरि की प्रेरणा से ये विचार मेरे मन में आए, जो कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जय श्री हरि। अपने भक्त के सवालों को सुनकर प्रभु श्री हरि मुस्कुराए और कहा कि ये मूर्ख और अज्ञानी मनुष्य जब खुद अपने ऊपर ही दया नहीं करते हैं, तो मैं उन पर दया करने वाला कौन? भक्त ने विस्मित होते हुए कहा कि प्रभु, मैं कुछ समझा नहीं। आप मुझे जरा विस्तार से समझाइए। तब प्रभु श्री ब्रह्म नारायण ने कहा कि ये स्वार्थी, अज्ञानी और मूर्ख मनुष्य जब पाप करते हैं, जैसे कि झूठ बोलना, किसी को गाली देना, मांस खाना,
माँ बाप का दिल दुखाना इत्यादि। तो उस समय जब उस पाप के भयंकर अंजाम के बारे में नहीं सोचते हैं तो मैं इनके बारे में सोचने वाला कौन। तब भक्त ने कहा कि प्रभु, इस समय कलयुग चल रहा है, तो कलयुग के प्रभाव से कई पाप जाने अनजाने ना चाहते हुए भी हो ही जाते हैं, जैसे कि झूठ बोलना, गाली देना इत्यादि। तो उन पापों की इतनी भयंकर सजा क्यों। तब प्रभु नारायण ने कहा कि पाप चाहे किसी के भी प्रभाव से हो या किसी भी वजह से हो, उसकी सजा तो भोगनी ही पड़ेगी। और चलो एक बार मान लिया जाए कि मुख्य समस्या कलयुग है, लेकिन मैंने उस समस्या का समाधान भी तो बता रखा है कि जब तक तुम मेरी पूजा करते रहोगे या मेरा नाम जपते रहोगे, तब तक ना तो तुम पर कलयुग का कोई असर पड़ेगा और ना ही मेरे द्वारा रचित त्रिगुणी माया का। लेकिन इन मूर्ख मनुष्यों को तो ये सब बेकार लगता है। वो तो केवल पैसे को ही सबसे बड़ा भगवान समझते हैं और यौन सुख को ही परम सुख मानते हैं, और उसी का परिणाम तुम्हारे सामने है। जय श्री हरि। प्रभु श्री पृथ्वीनारायण ने आगे कहा कि चलो कोई बात नहीं, अगर कोई पाप जाने अनजाने में हो जाता है, जैसे कि ये कुछ मूर्ख हिंदू लोग मुसलमानों, कांग्रेस और पाकिस्तान या किसी को भी अपनी नफ़रत के कारण उन्हें गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि गाली देकर वो अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारते रहते हैं। और फिर वो दोष देते हैं जैसे कि मुसलमानों को, कांग्रेस को, पाकिस्तानियों को या फिर दूसरों को, और कोई नहीं मिला तो वो दोष मुझे ही देने लगते हैं। तो इस प्रकार होने वाले पापों को काटने का आसान सा रास्ता भी तो मैंने बता रखा है, और वो रास्ता इस वीडियो में समझाया गया है अच्छे से, जिसका नाम है कोरोना से बचने का उपाय भागवत पुराण के अनुसार। और इस चैनल पर बनाए गए वीडियोस और आने वाले वीडियोस में इतना अद्भुत और अनमोल ज्ञान है जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से कष्ट रहित बना सकते हैं, जो आपके जीवन में परम सुख ला सकता है, जो आपके जीवन को स्वर्ग की तरह शांतिमय और सुखमय बना सकता है। अब इसे देख लो, इसने केवल 2 महीने के अंदर ज़िंदगी का सबसे बड़ा और मुश्किल फैसला ले लिया कि वो कभी ज़िंदगी में शादी नहीं करेगा। और ये कठिन निर्णय लेना मेरी कृपा से उसके लिए बड़ा ही आसान हो गया, और इस प्रकार वो शादी करने से होने वाले मोह माया जनित भयंकर दुखों और चिंताओं से सहज ही मुक्त हो गया। तो फिर भी कोई मंदबुद्धि इंसान अगर ये सोचे कि ये सब बकवास है, तो वो सच में अपने किए हुए पापों की भयंकर सजा पाने के ही लायक है। जय श्री हरि। भक्त ने पूछा कि भगवान, आप कृपया ये बताइए कि उस अबोध और निर्दोष बच्ची ने क्या पाप किया होगा जिसे कई दरिंदों की दरिंदगी का शिकार होना पड़ा। तब प्रभु श्री हरि ने कहा कि मैं किसी भी निर्दोष को कभी भी सजा नहीं देता, ये सब उसी के पापों का फल है, क्योंकि पाप इसी जन्म के ही नहीं पिछले जन्म के भी होते हैं। और उस बच्ची को जिसे तुम निर्दोष कह रहे हो, उस बच्ची ने भी अपने पिछले जन्म में जब ये पुरुष के रूप में थी तो ऐसे ही किसी अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म किया था, और उसी पाप की सजा उसे इस जन्म में भोगनी पड़ी है। और वो बालिका जिसके साथ इस बालिका ने अपने पिछले जन्म में दुष्कर्म किया था,
उस बालिका ने भी अपने पिछले जन्म में किसी और बालिका के साथ इसी प्रकार से दुष्कर्म किया था और ये क्रम बहुत लंबे समय से चला आ रहा है और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। अगर किसी पापी ने अपने पाप को मेरी शरण में आकर मिटा नहीं लिया तो। जय श्री हरि। भक्त ने पूछा कि हे लक्ष्मी नारायण, अब आप कृपया ये बतलाइए कि दुख से घिरा हुआ मनुष्य जब आपसे सहायता मांगता है तो आप किस प्रकार से उसकी सहायता करते हैं। तब प्रभु सत्यनारायण ने जवाब देते हुए कहा कि जो भी मेरी शरण में आ जाता है मैं उसके समस्त पापों से उसको मुक्त कर देता हूँ ताकि उसके दुख का मूल कारण ही नष्ट हो जाए और मेरी शरण में आकर अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य भी बड़ी ही आसानी से प्राप्त कर लेता है। और इस लक्ष्य के बारे में विस्तार से आपको एक अलग वीडियो में बताया जाएगा। मैं हर एक इंसान की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख हो या ईसाई, सब मेरे लिए समान है। अगर कोई मेरे से मदद मांगने के लिए मेरी तरफ एक कदम भी बढ़ाता है तो मैं उसकी मदद करने के लिए उसकी तरफ 100 कदम बढ़ाता हूँ। लेकिन कोई वो एक कदम भी बढ़ाए तब ना, उन्हें दुख में तो मेरी याद आती है, लेकिन जब वो दुख मिट जाता है तो ये लोभी और अज्ञानी मनुष्य फिर से मुझसे मुंह फेर लेता है। तो तुम ही बताओ भक्त कि उनके दुखों का मुख्य कारण कौन है। क्या वो मेरी दया के सचमुच लायक हैं? जय श्री हरि। प्रभु श्री बद्री नारायण ने आगे कहा कि पापियों का विनाश करने के लिए जरूरी नहीं कि मैं स्वयं ही अवतार लूं। मैं अन्य कई माध्यमों से भी पापियों का खात्मा करवाता रहता हूं, जैसे कि हिटलर द्वारा यहूदियों का नरसंहार, चीनी नरसंहार, हिंदू नरसंहार, कई प्रकार की महामारियां जैसे कि ब्लैक डेथ, फ्लू, कोरोना और कई प्रकार के महायुद्ध जैसे कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध, केदारनाथ त्रासदी, सुनामी, भूकंप और आगामी तृतीय विश्व युद्ध। जब तक मेरा काम इनसे चलता रहेगा तब तक मुझे अवतार लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और रही बात धर्म स्थापना की, तो मैं इन जैसे लोगों को अपना माध्यम बना लेता हूँ, जो मेरे बारे में अपने हर प्रकार के सवाल के जवाब को पाकर मेरी ही प्रेरणा से निस्वार्थ भाव से इस प्रकार का परम कल्याणकारी ज्ञान दूसरों को मुफ्त में लुटाते रहते हैं। और मैं मेरे इस ऐसे भक्तों का साथ कभी भी नहीं छोड़ता। मेरी विशेष कृपा उन पर हमेशा ही बनी रहती है। जो इस ज्ञान को ग्रहण कर लेते हैं वो इस जन्म मृत्यु के बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। और जो लोग अपने अहंकार और मद में डूबे रहते हैं वही लोग अत्यंत दुखदायी कष्ट भोगते हुए इस कभी ख़त्म नहीं होने वाले जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं। जय श्री हरि। प्रिय भक्त, इसके अलावा कुछ और जानने की इच्छा है? नहीं प्रभु, आपके दिए हुए इस अनमोल परम कल्याणकारी ज्ञान के लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ और आपको वचन देता हूँ कि मैं ये ज्ञान केवल अपने तक ही सीमित नहीं रखूँगा, बल्कि उन लोगों तक भी ज़रूर पहुँचाऊँगा जिनको इस ज्ञान की सख्त आवश्यकता है। जय श्री हरि। अगर आप भी हरि नारायण परिवार के सदस्य बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपसे अगले और भी रोचक और परम कल्याणकारी ज्ञान से भरे वीडियो में।
जय श्री हरि।